ब्लैक पर्ल, ब्लैक डायमंड, किंग ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का जादूगर और ना जाने ऐसे कितने ही नाम जो फैंस ने पेले को दिए थे। फुटबॉल का ऐसा एक महान खिलाड़ी, एक ऐसा जादूगर जिसने अपने देश को 3 बार विश्व कप विजेता बनाया। कैंसर से जूझते हुए आज दुनिया के इस महान फुटबॉलर पेले ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। वह 82 साल के थे। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत गरीबी देखी थी, उसका जीवन गरीबी से गुजरा। उन्हें जीवन यापन करने के लिए चाय की दुकान में भी काम करना पड़ा था। फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं होते तो मोजे में रुई डालकर उसकी फुटबॉल की तरफ बनाकर प्रैक्टिस भी की थी और सफलता के झंडे यहाँ तक गाड़े कि दुनिया आज फुटबॉल के जादूगर को फुटबॉल के जादूगर के नाम से ही जानती है। पेले का जन्म 23 अक्टूबर सन 1940 में ब्राजील के एक शहर कोरकोएस में हुआ था। पेले का पूरा नाम एडसन आरंटिस डो नैसिमेंटो था। इनके पिता का नाम डीनो था। वह भी एक तरह से एक फुटबॉलर ही थे, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उतने फेमस नहीं थे। फिर भी जो शुरुआत की फुटबॉल के जो गुर थे पेले ने अपने पिता से ही सीखे थे। पेले का निकनेम डीको हुआ करता था। पेले के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी का जो नाम था वो वास्को डा बिले हुआ करता था, तो उनके दोस्त उन्हें इस तरह से बिले ही बुलाना चाहते थे, लेकिन गलत उच्चारण के चलते उनका नाम पेले बुलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते वह पेले के नाम से आज पूरी दुनिया में फेमस हो गए। दुनिया में और भी वह नामों से जाने जाते हैं पेले के अलावा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक डायमंड, ब्लैक पर्ल, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से वह जाने जाते हैं, लेकिन पेले उनका वास्तविक नाम नहीं था। पेले के शुरुआती करियर की यदि बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही जल्द पेशेवर क्लब में खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना पहला करार 1956 में साइन कर लिया था, जो कि सेंटोस फुटबॉल क्लब था, उससे किया गया था। 1957 में उन्होंने नियमित रूप से ब्राजील की टीम में जगह बना ली थी। 1957 में जब उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, जो कि अर्जेंटीना के खिलाफ था, उस मैच में हालांकि ब्राजील हार गया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोर किया था। वे दुनिया के सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए थे। पेले ने अपने जीवन काल में इतनी उपलब्धियां कमाई हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। यदि हम चर्चा करें तो वह कुछ इस तरह से है। पेले ने ब्राजील के लिए 77 गोल सहित 1283 प्रथम श्रेणी में गोल किए थे। उन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप और 9 बार साओ पाउलो स्टेट चैंपियनशिप जीती थी। पेले सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने सेंटास को साइन किया था। उन्होंने 7 सितंबर 1956 को, जैसा कि पहले बताया था, कि उन्होंने उसके साथ करार किया था और पहला मैच जो खेला था उसमें 4 गोल दागे थे। 17 साल की उम्र में पेले वर्ल्ड कप के सबसे कम उम्र के विजेता बन गए थे। उन्होंने इसके फाइनल में भी होम साइड से स्वीडन के खिलाफ 2 गोल किए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। पेले ने सन 1995 में ब्राजील के खेल मंत्री भी उन्हें बनाया गया था, जो कि उन्होंने अपनी सेवाएं 1998 तक दी थी। 1997 में उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड ऑनरेरी भी दिया गया था। 1999 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सदी के एथलीट के लिए निर्वाचित किया गया था। 19 नवंबर सन 1969 में उन्होंने अपने करियर का 1000वां गोल स्कोर किया था। इसके लिए सेंटोस का जो उनका फुटबॉल क्लब हुआ करता था, पेले दिवस के रूप में उन्होंने उसे मनाया था। 2010 में पेले को न्यूयॉर्क के कॉस्मोस के ऑनरेरी अध्यक्ष के रूप में इंट्रोड्यूस भी किया गया था। सन 1970 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इटली के खिलाफ पेले ने अपना 100वां गोल वर्ल्ड कप में किया था। सन 1993 में पेले का फेम के राष्ट्रीय फुटबॉल हॉल में भी शामिल किया गया था। पेले ने एक बार कहा था कि स्कोर के लिए पेनल्टी एक कायर तरीका होता है। इतना महान खिलाड़ी और पेनल्टी के बारे में, दरअसल फुटबॉल में पेनल्टी का बड़ा ही महत्व होता है और गोल कर लेने का आसानी से जीत के आसार होते हैं, लेकिन पेनल्टी के बारे में पेले के कुछ इस तरह के ख्याल थे। तो कुछ इस तरह से इस महान खिलाड़ी ने अपने जीवन में फुटबॉल के लिए योगदान दिया और वह आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनका यह हुनर और यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। इस तरह की तमाम और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।